बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भूरिया में दो बहनें रहती थी, कुसुम और चंपा। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेली थी। कुसुम बड़ी थी, शांत, समझदार और मेहनती। चंपा छोटी थी, चुलबुली, नटखट, लेकिन बहुत प्यारी। उनकी माँ नहीं थी और पिता एक साधारण किसान थे। गरीबी थी, लेकिन दिलों में प्यार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन गांव में एक अजीब सी बात फैली। पास के घने जंगल धारपुर में एक रहस्यमयी परिवार रहता है, जो लड़कियों को बहू बनाकर वहां ले जाता है। पर कोई भी लड़की फिर कभी गांव नहीं लौटती। लोग डरते थे, लेकिन कहते थे कि जो लड़की उस परिवार में ब्याही जाती है, उसकी किस्मत चमक जाती है। गांव में यह खबर एक दिन कुसुम और चंपा के कानों तक भी पहुंची। कुछ ही दिन बाद गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने कुसुम और चंपा को देखकर कहा, तुम दोनों बहनों की किस्मत जंगल की ओर खींची जा रही है। एक को वैभव मिलेगा, दूसरी को परीक्षा, लेकिन दोनों को प्रेम और सच्चाई से जीतना होगा। यह सुनकर पिता बहुत चिंतित हो गए, लेकिन बेटी। कुछ ही सप्ताह बाद एक अनोखी बारात आई। ना घोड़े, ना बाजे, ना बैंड, सिर्फ 4 लोग सफेद कपड़ों में। वे सीधे कुसुम के पिता से मिले। हमारे राजकुमार को गुनी बहू चाहिए, हमें कुसुम पसंद है। और बोले। पिता डर और आश्चर्य में थे, पर कुछ कह नहीं पाए। कुसुम ने पिता की अनुमति से हाँ कर दी। और फिर एक रात कुसुम ससुराल चली गई, जंगल के अंदर, धारकोन की गहराइयों में। जंगल के बीच में एक भव्य महल था, फूलों से भरा, जादुई, शांत। वहां एक नौजवान राजकुमार विराट ने कुसुम का स्वागत किया। राजकुमार बहुत विनम्र, सुशील और बुद्धिमान था, लेकिन महल में एक अजीब शर्त थी, कभी भी महल के पश्चिमी हिस्से में मत जाना। कुसुम ने सवाल नहीं किया और जीवन शुरू कर दिया। कई महीने बीत गए। चंपा को अपनी बहन की बहुत याद आने लगी। गांव में लोग कहते, वो गई, अब कभी वापस नहीं आएगी। चंपा ने एक दिन फैसला किया, मैं अपनी दीदी को ढूंढने जाऊंगी। वो अकेली जंगल में निकल पड़ी। रास्ते में भूख, प्यास, जानवरों का डर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। अंततः वह भी उसी महल तक पहुंच गई। कुसुम अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। राजकुमार ने भी चंपा का स्वागत किया, लेकिन अब महल में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात चंपा ने देखा, पश्चिमी हिस्से से रोशनी आ रही है। जिज्ञासा में उसने वहां झांका और देखा एक और दरवाजा, जिसके पीछे अंधेरा था। वो वहां गई और जो देखा चौंका देने वाला था। वहां कुछ स्त्रियां कैद थीं, शांत पर जिंदा। राजकुमार विराट को चंपा ने सब बताया। उसने सिर झुका लिया और बोला, ये सभी वे स्त्रियां हैं जिन्होंने वचन तोड़ा। जंगल का ये महल एक जादुई सजा है। मैं असली राजकुमार नहीं, एक अभिशप्त आत्मा हूं। तुम दोनों ही इस श्राप को तोड़ सकती हो, प्रेम, बलिदान और सत्य से। अगले दिन महल हिलने लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। कुसुम और चंपा को कहा गया कि उन्हें जंगल के 3 कठिन रास्तों से होकर एक पवित्र दीपक लाना है जो श्राप तोड़ेगा। वे दोनों बहनें साथ निकली। पहले रास्ते में उन्हें अपनी सबसे प्यारी याद छोड़नी पड़ी। दूसरे रास्ते में अपने डर का सामना करना पड़ा। तीसरे में एक को दूसरे के लिए बलिदान देना था। कुसुम ने चंपा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया, लेकिन तभी चंपा ने भी वही किया। दोनों का प्रेम देखकर श्राप टूट गया। अचानक जंगल की सारी स्त्रियां मुक्त हो गईं। विराट फिर से इंसान बन गया, असली राजकुमार जिसे श्रापित किया गया था। महल अब एक सुंदर आश्रम में बदल गया। कुसुम और विराट ने विवाह किया। चंपा वहां की पहली शिक्षिका बनी, जंगल में ज्ञान और प्रेम फैलाने वाली। दोनों बहनों ने मिलकर जंगल को फिर से जीवन से भर दिया। और तब से गांव में एक कहावत चलती है, जहां बहनों का साथ हो, वहां जंगल